हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है लेट एस इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट ए बी और सी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एस। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि यदि कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी हो तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए पर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? तो p का पावर p स्क्वायर। यही ना मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं कि सेट S है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हैं? 3 है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट S इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3 का पावर 3 स्क्वायर, यानी कि 3 का पावर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए बी। इस सेट को ही लिख दे रहे हैं हम लोग क्योंकि इसका कोई नाम तो दिया नहीं है। चलिए तो कितने हो जाएंगे इसमें? तो हो जाएगा 2 का पावर 2 स्क्वायर है ना। इसमें 2 एलिमेंट है तो यहाँ 2 का पावर 2 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2 का पावर 4 या 2 का पावर 4 आपका 16 होता है। इसको भी आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इतना ही छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट द ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट क्या है? तो ये मैट्रिक्स का सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में है। ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ ए और बी जो यहाँ पे दिए गए इसके डायगोनल वाले एलिमेंट वो क्या है? रियल नंबर है, बस जीरो को छोड़कर। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं यहाँ जीरो को छोड़कर। डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी, यानी ए और बी 2 मैट्रिक्स है जो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं और उनका ऑपरेशन करने पर ए बी आ रहा है, यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट ए जो है ना, ए यह बिलोंग्स कर रहा है एम में, यानी कि एम में बिलोंग्स करने का मतलब कि ए आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी एम में बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपका बी भी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर इनके बीच का ऑपरेशन की बात करूं तो इनके बीच का ऑपरेशन क्या हो रहा है? इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो यहां से जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, यानी वो भी इसी से बिलोंग करेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब कैसे? तो आप एग्जांपल से इसको समझो। अगर मान लीजिए हम यहां पर एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, यहां पर इसको लिख देते हैं कोई डायगोनल मैट्रिक्स लेकर 2 0 0 7, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 0 0 -1, ठीक है। मैंने बताया ना कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं बस जीरो को छोड़कर, तो हमने ले लिए। अब देखिए अब इनके बीच का ऑपरेशन करते हैं। तो इनके बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन है? ए इंटू बी से, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 0 0 7 और यहाँ पर 3 0 0 -1। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। 6 + 0 तो 6 ही आएगा, चाहे 6 + 0 लिख देते हैं। 0 + 0 इस रो में इस कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स में, इसमें अब इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 और क्या होगा? -0। इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 और -7। तो यहाँ से वैल्यू क्या है? 6
0 0 -7। तो अब कहोगे कि सर ये कैसे किए हैं, तो देखो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये हम लोग आगे के चैप्टर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे जान लो किया क्या जाता है, इसको देखो ऐसे वाले को रो बोलते हैं और ऐसे जो होता है ना वर्टिकल, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले को रो और इसको कॉलम। तो हमें करना क्या होता है कि पहले रो को लेंगे और इसमें पहले कॉलम को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो इसमें इसे किए और 0 में इसे किए, फिर दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से किए, यहाँ लिखे, फिर पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से किए, यहाँ लिखे, फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से किए, यहाँ लिखे और इसको सॉल्व कर दिए तो यह आ गया। तो यह जो मिल रहा है यह जो है यह भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, एम से, यानी ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही फॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं ना। देख कह सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब मैट्रिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो मैट्रिक्स चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां से जाके आप समझ लोगे, ठीक है। वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया, प्रोडक्ट बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, ऐसे अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है लेट एस क्या है, एस बी अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m by n। वो सभी रेशनल नंबर का सेट है s जो m by n के फॉर्म में, और यहाँ m किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। m की जगह कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और n का वैल्यू 1 2 या 3, यही तीनों में से कोई होगा। प्रूव दैट ऑपरेशन स्टार ऑन सेट s डिफाइंड बाई a ऑपरेशन b इक्वल टू ए बी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमें a और b क्या लेने होंगे, रेशनल नंबर लेने होंगे जो इस m by n के फॉर्म में होंगे, जहाँ m की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है और n की जगह 1 2 और 3 में से ही आपका कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, लिखते हैं लेट, या पहले यहाँ समझ लो, ऐसे ही समझ लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। पहले लिखते हैं लेट a एलिमेंट बिलोंग करता है s से और b जो एलिमेंट है s से ही बिलोंग करता है। तो अगर हम a और b के बीच ऑपरेशन करें तो वह किसके बराबर हो जा रहा है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। तो यह क्या सेट s से बिलोंग करेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेट s से बिलोंग करे। अब कैसे, इसको आप एग्जांपल से समझो। मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैं लिख लेता हूं कि 1/2 बिलोंग्स टू s। s से बिलोंग इसलिए करेगा क्योंकि देखो या m by n के फॉर्म में है, m यहाँ पे इंटीजर है और n यहाँ पे 2 है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना जी। और मैं एक ले लेता हूं कि 5/3 बिलोंग्स टू s। तो देख लो ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका क्या है, तो ऊपर आपका इंटीजर है और नीचे 1 2 3 में से एक है ना जी। चलिए अब इनके बीच में ऑपरेशन करता हूं, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा 1/2 इंटू 5/3। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5/6 आएगा। तो यह सेट s से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि देखो यहां पर जो नीचे है, नीचे आपका एलिमेंट 1 2 और 3 में से ही कुछ होना चाहिए, यहाँ तो 6 आ गया ना, देख रहे हैं ना। तो ये सेट s से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट सेट s से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन करने पे जो आ रहा है वो सेट s से बिलोंग नहीं कर रहा। वही चीज मैं यहाँ पे बताया हूं, यहाँ पे लिख सकते हैं therefore operation star is not a binary operation। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे द बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है। कैसा है बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार है जो r क्रॉस r टू r पे डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है, तो यहाँ दे रहा है कि a और b का जो ऑपरेशन है वह इक्वल है 2a प्लस b की। तो ये बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी कह रहा है, ठीक है, तो इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम लोग a और b दो रियल नंबर लेते हैं और उनके बीच ऑपरेशन करते हैं, तो उनके बीच का ऑपरेशन 2a प्लस b हो रहा है, तो यह भी आपका रियल नंबर ही होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, हमें इसका वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग 2 ऑपरेशन 3 यहाँ करेंगे ना, 2 और 3 में ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू में 2, ए के जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे और प्लस बी के जगह पे आपका 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ऑपरेशन में रहेगा आपका 4। तो यहाँ ऑपरेशन कर लो,
यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 7, 7 ऑपरेशन 4। अब 7 और 4 का ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 इंटू 7 और प्लस में 4 हो जाएगा, यानी सिंपली हम लोग ए के जगह पे 7 रख देंगे, बी की जगह पे 4 रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन given by a operation b equal to में LCM of a b for all a b belongs to नेचुरल नंबर। ये बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही दिया हुआ है, देख लो अगर a और b नेचुरल नंबर होंगे तो उनका एलसीएम जो निकलेगा वह भी आपका नेचुरल ही ना होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही दिया, हमें क्या निकालना है 5 ऑपरेशन 7 का वैल्यू बताना। तो 5 ऑपरेशन 7 किसके इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 5 7, तो 5 और 7 का एलसीएम आपका 35 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो यही आपके क्वेश्चन दिए थे, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को फॉलो जरूर कर लेंगे।